this is the problem number 15, and in this problem what we have to do, we have to write a program to calculate size of real integer, real constant. So first of all we have to talk about what is real constant. So yeah, first of all we will talk about real constant. So पहले real constant के बारे में बात कर लेते हैं हम कि real constant होते क्या है. So आपको पता होगा कि सबसे पहले तो रियल कांस्टेंट मतलब जो भी वैल्यू, जो पॉइंट में जो भी वैल्यू है, जैसे 1.2, 2.4, 5, ये मतलब जितने भी 33.4, ये जितने भी जो वैल्यू है, 3.14 पाई की वैल्यू, तो ये जितने भी वैल्यूज है ये सारी की सारी वैल्यूज होती है रियल. ये सारी की सारी वैल्यूज होती है रियल. तो ये जो रियल वैल्यू होती है इनका साइज़ क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है. ठीक है, तो इसका साइज़ कैसे निकालेंगे, तो हम उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है हमारे पास. पता नहीं क्यों नहीं हो रहा. प्रीडिफाइंड फंक्शन है हमारे पास. अच्छा ये ऐसे है. तो हमारे पास एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है साइज ऑफ. तो इसमें हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे मैंने बोला 3.14 ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास कि इसका साइज़ क्या होगा. पहली बार तो इसका साइज़ क्या होगा, तो ये देखो फ्लोट दिख रहा है अपने को, तो इसका साइज़ 4 बाइट होगा. बराबर 4 बाइट होगा, क्योंकि इंट और फ्लोट दोनों का साइज़ 4 बाइट ही होता है. बराबर हाँ. लेकिन एक्चुअली ना सी लैंग्वेज में इसको डबल ट्रीट किया जाता है. तो इसका जो साइज आएगा ना वो 8 बाइट आएगा सी लैंग्वेज में. और साइज ऑफ स्मॉल में ही लिखा जाता है. साइज ऑफ 3.4 एफ लिखोगे आप, एफ फॉर फ्लोट. अब आएगा 4 बाइट, इस वक्त आएगा 4 बाइट. ओके, तो रियल समझ गया ना आपको. ये छोटा कर देता हूँ. तो किसका 4 बाइट और कब 8 बाइट आएगा आपको समझ में आ गया होगा. तो आपको एफ मेंशन करना पड़ता है फॉर फ्लोट, तो आपको 4 बाइट आएगा. अदरवाइज रियल के लिए वो 8 बाइट ही देता है हमेशा. चलो बनाते हैं प्रोग्राम. तो उसके लिए हैज़ इंक्लूड stdio.h देन इंट मेन. उसके बाद हम एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे फ्लोट वैल्यू लेते हैं हम, फ्लोट ए, जिसमें एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं 3.14. ओके, 3.14 क्यों स्टोर करना है भाई, 1.2 स्टोर कर दो ना. हाँ 14 ऐसे ही वैल्यू. ठीक है, नॉर्मल. और दूसरा एक फ्लोट वेरिएबल लेते हैं, दूसरा डबल लेते हैं. ठीक है, डबल. ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. चुपचाप वहाँ जाओ, प्रिंटएफ करो, प्रिंटएफ वहाँ लिखो साइज ऑफ. ये देखो, ये साइज ऑफ लिखो और अंदर वैल्यू डालो 3.14. ये आ जाएगा. तो 3.14 रिटर्न नहीं भी करोगे तो चलता है, लेकिन कर देते हैं रिटर्न 0. ठीक है, तो 3.14 जो मैंने लिखा, ये वहाँ डबल दिख गया. ये देखो डबल दिख गया, तो ये दिखना ही चाहिए था. तो इसका साइज़ क्या आना चाहिए, इसका साइज़ आना चाहिए 8 बाइट. ठीक है, देखते हैं 8 लिख के आता है तो क्या बोल रहा, कैरेक्टर कांस्टेंट. अच्छा, इसको उस फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे. ठीक है, अब आएगा. देखो क्या हो रहा है भाई, कुछ उल्टा सीधा ले रहा हूँ क्या मैं. प्रिंट है, क्या बोल रहा, उल्टा पुल्टा कुछ भी कर रहा हूँ मैं. वो वैसा नहीं, वो पिछला जो हम कर रहे थे उसी प्रकार होगा वो. जैसे यहाँ ये बोला है ना, ये कुछ भी प्रिंट हो जाएगा फिर, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम करते हैं. इसको हटा देते हैं, स्क्रैच से करते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं लगाते. मैंने बोला एक वेरिएबल ले लेते हैं, वन फ्लोट ए नाम का, उसमें हम 3.3 स्टोर कर देते हैं.
और फिर हम प्रिंटफ से इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम बोलते हैं साइज ऑफ 3.14 इज %d, और इस %d की जगह हम साइज ऑफ फंक्शन लगा के हम a को डाल देंगे। इसमें ना ये ऐसे कांस्टेंट आते हैं इसमें, इसलिए वो जब एरर दे रहा था हमें कांस्टेंट डालना पड़ता उसमें, अभी याद आया। तो इसका साइज अभी 8 बाइट आना चाहिए, 8। तो क्या आएगा, साइज ऑफ 3.14 इज 8। यहाँ बाइट लिख लेते हैं अपन, 8 बाइट, बाइट ऐसे आना चाहिए, ठीक है। डॉट भी लगा देते हैं। अब देखो साइज ऑफ 3.14 इज 4 बाइट। ओके, हमने इसको फ्लोट करके ये किया ना, फ्लोट करके हमने डिक्लेयर किया ना, इसलिए ठीक है। तो इस रियल कांस्टेंट का 4 बाइट हो गया। अगर हम डबल डिक्लेयर करते इसको, डबल a इक्वल टू 3.2, देन अब देखो ये बार बार हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको b लिखना पड़ेगा, और मैं इसके अब b लिख देता हूँ। अब आएगा 8 बाइट, ओके। अब इसमें 8 बाइट आएगा। तो साइज ऑफ 3.14 इज 8 बाइट। एक भाई रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। हाँ शायद हो गया होगा रिकॉर्ड, आई डोंट नो। नहीं हुआ होगा दोबारा करेंगे। चलो, तो या इसी प्रकार आप रियल कांस्टेंट की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। तो यार पिछला जब भी एरर क्यों आया था मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं सब कुछ तो सही किया था। फिर से एक बार ट्राई करते हैं पिछले वाले के लिए। ऐसे ही जनरली अपना प्रोग्राम हो गया है और प्रोग्राम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे मैंने बोला था। लेकिन मुझे पिछला जो एरर आया था, आई डोंट नो क्यों आया था, क्योंकि मैंने क्या किया था, प्रिंटफ लिया था डायरेक्ट मेन फंक्शन में, और मैंने बोला था साइज ऑफ 3.14 इज %d, और इस %d की जगह मैंने बोला था कि आएगा साइज ऑफ 3.14। बस सिंपल इतना ही तो था, और रिटर्न। इसमें गलत क्या है? इसमें ये तो सब सही है ना, इसमें गलत क्या है? चलो ट्राई करते एक बार। जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, फिर एरर क्यों आया? वार्निंग, रिटर्न विथ नो वैल्यूज इन अ फंक्शन। ओ ये रिटर्न 0 यार, पागल हूँ क्या मैं? कुछ भी ठीक है। तो सब कुछ सही था अपना, रिटर्न 0 नहीं होता क्या? ठीक। अब देखो मेरा जो कॉन्सेप्ट था, जो मैं बताना चाहता था वो ये है कि अगर मैं 3.14 ही लिख देता हूँ तो वो एज ए डबल ट्रीट होता है, इसलिए देखो 8 बाइट प्रिंट हुआ वो, समझे? और अगर मुझे इसको फ्लोट ट्रीट करवाना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा 3.14f, समझ रहे हो? अब 3.14f के लिए 4 बाइट आएगा, समझे? अब 4 बाइट आ रहा है, और उस समय कितना आया था? 8 बाइट। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे, और इसमें कोई गलती नहीं थी, जब भी प्रोग्राम सब सही था मेरा, ठीक है। ओके, बाय बाय।